जी हाँ, हम कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हाथ मिलाकर उसका स्वागत करते हैं। क्या आपको पता है कि हाथ मिलाने का तरीका भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और उसके व्यवहार को बयां करता है, उसकी खूबियों और खामियों के बारे में बताता है। हाथ मिलाने के तरीके से आप कैसे जान पाएंगे कि उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमको बताएंगे। तो इस रोचक और अनोखी जानकारी को हासिल करने के लिए आप पूरा 1 घंटा मन लगाकर टीवी के साथ जुटे रहिए और आज के कार्यक्रम को अच्छे से देखिए। इसके साथ ही और आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको वो बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे हाथ मिलाने का तरीका राज खोलेगा, कैसे हाथ मिलाने का तरीका बताएगा आपकी खूबियां और खामियों के बारे में, कैसे हाथ मिलाने से समझ सकते हैं दूसरे के मन की बात, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे गुड लक मुहूर्त में, कैसे लोन से जल्दी आपको राहत मिलेगी, आज के सक्सेस मंत्र में पंडित जी आपको बताएंगे, किस चीज को घर या ऑफिस में लगाने से कमाई के नए रास्ते खुलते हैं, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। तीन मई 2015 दिन रविवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो सुबह 7:22 से शुरू हो चुकी है। स्वाति नक्षत्र सुबह 8:20 से शुरू हो चुका है। राहु काल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और भद्रा काल रात 7:59 तक रहेगा। आज व्रत की पूर्णिमा है। तो आज का शुभ मुहूर्त आप लोगों ने जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी काम आप करें तो उसे आप अभिजीत मुहूर्त में ही। तो आज का शुभ मुहूर्त आप लोगों ने जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, आज कोई भी काम आप करें तो उसे आप अभिजीत मुहूर्त में ही करें। दिन में 11:51 से 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब अपनी रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए, हमने अक्सर देखा है कि कई लोग होते हैं जो बहुत लापरवाही से सामने वाले से हाथ मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है और दूसरों के लिए ये लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मनुष्य का हाव भाव, मनुष्य के उठने बैठने का तरीका और मनुष्य के छोटी छोटी गतिविधियों को अगर ध्यान दिया जाए तो उससे उसके व्यक्तित्व का काफी कुछ आकलन होता है। जो लोग लापरवाही से हाथ मिलाते हैं वो लोग स्वार्थी और चालाक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग हर काम को लापरवाही से करते हैं और छोटी छोटी सोच को अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। ऐसे लोग खुद को जरूरत से ज्यादा तेज समझते हैं। इनमें शक करने की बहुत प्रबल आदत होती है। बात बात पर ये लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी करते हैं, जबकि इनकी प्रतिभा इस लायक नहीं होती है। तो ये एक अयोग्य व्यक्तित्व का प्रतीक है। लापरवाही से हाथ मिलाना एक अयोग्य व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ मिलाते हुए अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले जरा राशिफल की शुरुआत कर लें। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर देखा जाए तो लग्नेश उच्च के सूर्य के साथ अभी मेष राशि में ही स्थित है, इसलिए आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हाँ, पंचम भाव पर थोड़ी सी स्थिति खराब है, इसलिए संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है और आज आपकी फिजूल खर्ची भी बचेगी। आज आपको चाहिए श्री गणेश की आप पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और सफेद वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। बस हाथ मिलाइए और जान लीजिए सामने वाले व्यक्ति की खूबियों और खामियों के बारे में। लेकिन कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। चर्चा जारी रहेगी पंडित जी के साथ। अभी जरा वृषभ राशि वालों का हाल जान लें, उनका आज का राशिफल क्या कहता है।
आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में समझदारी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। आज आपके कहीं यात्रा का भी योग बन रहा है। संभवतः आपकी यात्रा आज होनी चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का यथासंभव जप कर लें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आज कपूर से हनुमान जी की आरती करें तो और भी आपका दिन शुभ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये बताइए, जो लोग हाथ मिलाते हुए दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, जो लोग दाहिना हाथ तो मिलाते हैं लेकिन दूसरे के हाथ पर अपना बायां हाथ भी रख देते हैं, जो लोग हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग चालाक और धोखा देने वाले होते हैं। ये लोग बाहर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से इनके ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना रहती है। ऐसे लोग हर काम में माहिर होते हैं लेकिन ये अवसरवादी लोग होते हैं। ऐसे लोग किसी भी बिजनेस में सफल रहते हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन ये लोग अपना पूरा काम करवाने के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ऐसे लोगों के पास दूसरों को आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की कि आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आपका अपव्यय, फिजूल खर्ची रुकेगी और आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, छोटी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम दोनों समय आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पूरा दिन कर्क राशि के जातकों का कैसा व्यतीत होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारी कॉलर जुड़ गई हैं दिल्ली से, वंदना जी। वंदना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर सवाल पूछिए। आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? वंदना, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी, मैं वंदना बोल रही हूँ दिल्ली से। जी जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1989 जी 26 अक्टूबर और मेरे हस्बैंड की है 1984 16 नवंबर। जी, क्या जानना चाहती हूँ वंदना? तो पंडित जी, मैं संतान के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे शादी के 6-7 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या आगे है या क्या है कुछ? बेटा, मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि आपके पंचम भाव में राहु की स्थिति है प्रश्न काल से। राहु की ये स्थिति होना और बुध का लग्नस्थ होना प्रेत सर्प सापा सुच्छ योग है। एक 2 ग्राम का सोने का नाग बनवा करके नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर सोने का नाग पति पत्नी जा करके श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दीजिए। नाग दान करने के पहले नाग की प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए। निश्चित रूप से सन 2016 में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और अब आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आज के उनके सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और हाँ, विदेश यात्रा का बड़ा प्रबल योग आपका बन रहा है। आज आपको चाहिए किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और चना दान करें और सफेद वस्त्र स्वयं आप धारण करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अमृतसर से हमारी अगली कॉलर मोनिका जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। जी मोनिका, अपना सवाल पूछिए। आप डेट ऑफ बर्थ बताकर क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? मेरी आवाज मिल पा रही है मोनिका? हाँ जी पंडित जी, सवाल पूछिए अपना, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। मेरा बर्थ जो है 29 सितंबर 1983 जी 9:40 रात के गुरुवार को। जी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है कि मेरे परिवार में झगड़ा बहुत रहता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर बन जाए। चलो ऐसा है मोनिका, तुम्हारे कुटुंब भाव में राहु की स्थिति है बेटा,
और जब परिवार भाव में राहु की स्थिति होती है तो परिवार के लोगों में आपसी तालमेल की कमी होती है, बड़ी कटुता और बड़े कलह का वातावरण होता है। लेकिन आपने मकान के बारे में प्रश्न पूछा है। सूर्य मंगल की युति मेष राशि में है। आप बिल्कुल मत घबराइए, अति शीघ्र भविष्य में आपको नए मकान की व्यवस्था होने जा रही है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 वर्षों के अंदर आपका अपना निजी मकान हो जाएगा जिसमें आप सुखपूर्वक रह पाओगे। चलिए पंडित जी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, हमने अक्सर ये भी देखा है कि अगर कोई हाथ मिलाता है ना तो कुछ देर तक हाथ को हिलाता रहता है, तो ऐसे लोगों का स्वभाव क्या होता है? खूबियों और खामियों के बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं और काफी देर तक हाथ मिलाते रहते हैं और मिला करके कुछ देर तक हाथ को हिलाते रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह और आलसी होते हैं। ऐसे लोग खुद में ही खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। आसपास होने वाली चीजों से अनजान रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी चिंता नहीं सताती। ऐसे लोग आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं। ऐसे लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपने जिंदगी के प्रति काफी लापरवाह होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो कैसे हाथ मिलाने का तरीका आपके सारे राज खोलेगा और बताएगा आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा कसकर हाथ मिलाते हैं। बताइए पंडित जी, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, जो लोग हमेशा कसकर हाथ मिलाते हैं उनका स्वभाव अच्छा होता है। ऐसे लोग सभी का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और खुद समझदार होते हैं। सामने वाले को हमेशा बराबरी का दर्जा देते हैं और ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भरोसे के लायक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे लोग जीवन में नियमों का पालन करते हैं, स्वयं अनुशासन में जीना पसंद करते हैं। आपने लोन तो ले लिया है, लेकिन ईएमआई भरने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के हमारे सक्सेस मंत्र को आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी हम जरा सिंह राशि वालों को उनका हाल बता दें कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। किसी नए कारोबार की, किसी नए व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं और आज धार्मिक कार्यों में और विशेष करके परोपकार में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता की सेवा करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारी अगली कॉलर जुड़ गई है मीता जी। मीता जी, अपना सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? अपनी जन्म तिथि जरूर बताइएगा। हेलो जी, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं मेरे बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी। मेरी बेटी का जन्म 1987 जी 5 फरवरी। जी। उसका भविष्य कैसा है? शादी कब तक हो जाएगी? भविष्य बहुत अच्छा है, विवाह में कोई विलंब नहीं है। विवाह अति शीघ्र भविष्य में जुलाई और अगस्त के महीने तक विवाह तय होने की पूरी संभावना है और इस साल नवंबर दिसंबर में विवाह होने की संभावना बनी हुई है और भविष्य भी अच्छा है। भविष्य को लेकर के बिल्कुल चिंतित न हो, आपके बेटी का भविष्य अच्छा है। तो वहीं आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का और साथ साथ इन्हें क्या खास उपाय करने हैं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए? आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पिता से आपको सहयोग भी मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। माथे पर दही और हल्दी का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे अगले कॉलर कुंज बिहारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जन्म तिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? जी पंडित जी, मेरा नाम कुंज बिहारी सोनी है, बीना से बात कर रहा हूँ मैं। जी। मेरी जन्म तिथि 26 जून 1987 है। जी जी। पंडित जी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है।
जी कुंज बिहारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीविका भाव का स्वामी बुध इस समय वृषभ राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी का योग बहुत ही कम है आपके जीवन में। आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें या अपना स्वतः का व्यवसाय करें, ये दोनों चीजें आपके लिए लाभकारी हैं। लेकिन सरकारी सेक्टर में जाने के लिए आप अपना समय न गंवाएं। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया जो लोग कसकर हाथ मिलाते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कसकर हाथ मिलाते हैं, उसके बाद जो दूसरा हाथ है ना वो सामने वाले के हाथ के नीचे रख देते हैं। उनका स्वभाव बताइए कैसा होता है? जी, यह भी एक बहुत सही बात आपने जो सुना पूछा है। इस तरह के जो लोग होते हैं नीचे हाथ रख करके दूसरे हाथ से कस करके हाथ मिलाने वाले लोग हमेशा अनुशासन का पालन करते हैं और मेहनती होते हैं। ऐसे लोग दूसरे व्यक्ति की क्षमताओं के अनुसार उनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग ईमानदार और साफ दिल वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी के सामने सीधे तौर पर अपनी बातों को पेश करते हैं, बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अपने जीवन में प्रायः सफल माने जाते हैं। ऐसे लोग सफल व्यवसायी, सफल एडमिनिस्ट्रेटर, सफल प्रशासक और सफल नेतृत्व करने की क्षमता वाले व्यक्ति माने जाते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति की आदतें उसकी खूबियों और खामियों के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि हाथ मिलाने की आदत से कैसे आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अपनी इस अनोखी और रोचक चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से ऐसे 2 खास उपाय करें जिससे उनका आज का दिन सफल बने। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः 6 राशियों के लिए बताना चाहूंगा। मेष राशि के जातक आज गणेश चालीसा का पाठ करें और सफेद वस्त्र धारण करें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कपूर जला करके हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातक 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक खीर खिलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातक आज सफेद वस्त्र धारण करें और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास जरूर रखें। सिंह राशि के लोगों को बताना चाहूंगा कि आज आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और पिता की आज्ञा का पालन करिए। और अंत में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप गायत्री मंत्र का जप कम से कम 108 बार, अगर हो सके तो 3 माला करिए और माथे पर दही और हल्दी का तिलक लगाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये खास उपाय जो आप लोगों को करने हैं पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब जरा जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, सफलता के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं या धन से जुड़ी अनेक परेशानियां आपके जीवन में आ गई हैं और आप धन प्राप्ति के तमाम उपाय पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपको विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसमें आज एक छोटा सा उपाय मैं आपके जोड़ देना चाहता हूं। एक चांदी की डिब्बी लीजिए और उसमें सोमवार के दिन 5 इलायची और 5 तुलसी के ताजे पत्ते रख करके डिब्बी बंद करके अपने धन रखने के स्थान पर उसे आप रख दीजिए और उसे वहीं आप रहने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके परिस्थिति में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग हाथ मिलाते हुए अपने दूसरे हाथ को कंधे पर, कलाई पर या फिर बाजू पर रखते हैं सामने वाले के, तो ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में बताइए, भविष्य के बारे में बताइए। हाँ, ये बात तो बहुत ध्यान देने की है। जो सुना आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। एक हाथ मिलाते हुए दूसरा हाथ सामने वाली की कलाई पर रखना या बाजू पर रखना या कंधे पर रखना, हाँ, ये बात तो बहुत ध्यान देने की है। जो सुना आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। एक हाथ मिलाते हुए दूसरा हाथ सामने वाली की कलाई पर रखना या बाजू पर रखना या कंधे पर रखना, ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है बहुत मिलनसार होता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की अच्छाई चाहते हैं। ऐसे लोग हर समय दूसरे का भला चाहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की खुशी, उन्नति और समृद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ऐसे लोग हमेशा
दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वाकई में ऐसे लोग देवदूत और फरिश्ते होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लोग कोई सामान्य लोग नहीं होते, निश्चित रूप से ये लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं और दुनिया का दर्द इनके सीने में होता है और दुनिया की खुशी इनके लिए खुशी होती है। छपरा से हमारी अगली कॉलर जुड़ गई हैं। जी, अपना नाम बताइए, जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछिए। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ब्यूटी आर्या है। जी, क्या पूछना चाहती हैं? डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1991। क्या नाम है आपका? ब्यूटी आर्या। ब्यूटी। ब्यूटी जी, अब मेरा जन्म है 13 जून 1991। जी, क्या जानना चाहती हो ब्यूटी? सुबह 9:15 बजे। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में? सरकारी नौकरी का योग तो बेटा बिल्कुल नहीं है आपके। शुक्र और शनि का खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले, और आपको चाहिए कि आप अपने शिक्षा में जो कुछ भी है उसके आधार पर किसी प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं ब्यूटी पंडित जी ने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। तो घर या ऑफिस में क्या रखने से आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलते हैं, ये आज के वास्तु टिप में जरूर देखिएगा। फिलहाल जरा बात कर लें तुला राशि के जातकों की। उनका हाल बता दें कि उनका आज पूरा दिन कैसा रहेगा। आज तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शिवलिंग की पूजा जरूर करिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप ज्यादा नहीं तो 1 माला कम से कम जरूर कर लीजिए। इससे आप स्वस्थ चैतन्य रहेंगे, आपका विकास होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। गुड़गांव से हमारे अगले दर्शक महिपाल जुड़े, हमसे बात करते हैं। जी महिपाल, अपना सवाल पूछिए, जन्मतिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार महिपाल जी। पंडित जी, मेरे बेटे का बर्थ है 25 सितंबर 88, समय दोपहर 1:10 फरीदाबाद जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ उसकी शादी का योग कब तक बन रहा है और काम के रिगार्डिंग कब क्या करेगा? शादी का योग तो बहुत जल्दी बन रहा है। आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी शादी हो सकती है, क्योंकि बुध और बृहस्पति आपके पंचम भाव से सप्तम भाव का बुध बृहस्पति स्वामी है, दोनों की तृतीय एकादश स्थिति है। विवाह का योग तो अतिशीघ्र भविष्य में बन सकता है, लेकिन अभी इनके काम में सेटलमेंट में थोड़ा सा समय लग सकता है। अभी इनको काम में ठीक से खड़ा होने में, जहाँ तक ज्योतिष का अनुमान है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फरवरी मार्च 2016 तक का समय लग सकता है। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज दूसरों की आप सहायता करेंगे, परोपकार में आज आपको आनंद आएगा और आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। आपको चाहिए कि आज भगवती दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मंदिर में मालपुआ का भोग लगाएं और जरूरतमंद को अन्न और कपड़े दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, आज का राशिफल क्या कहता है, देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बताएं कि आपकी आमदनी, आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आमदनी में भी आपके सुधार होने की पूरी संभावना बनी हुई है और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई मंगल कार्य शुरू हो सकता है। आज आपको चाहिए केले के पेड़ की आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मंत्र जप यथासंभव करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोई व्यक्ति अगर सामने वाले की हथेली को ऊपर से दबाकर हाथ मिलाता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर सामने वाले की हथेली को ऊपर से दबा करके हाथ मिलाता है तो वो व्यक्ति हर किसी पर ज्यादा गुस्सा करता है
ऐसा व्यक्ति स्वभाव से घमंडी और तानाशाह होता है। ऐसा व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझता है। ऐसे व्यक्ति कभी दूसरों की चिंता और परवाह नहीं करते, हमेशा दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये ऐसे लोगों की पहचान है जो लोग इस तरह से हाथ मिलाते हैं। फैजाबाद से हमारे अगले दर्शक आशुतोष जुड़े हैं। जी आशुतोष, सवाल पूछिए अपना जन्मतिथि बताकर, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आशुतोष जी। जी हाँ, आप जानकारी चाहते हैं। हमारे घर में इस समय धन की कमी चल रही है, एकदम बहुत परेशानी में है हम लोग। क्या पूछना चाहते हो बेटा आशुतोष, फिर से पूछो। जी, हमारे घर में इसमें धन की परेशानी बहुत चल रही है सर, बहुत दिक्कत है। चलिए, मैं आपको बताऊंगा आशुतोष कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है और लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। जिस दिन आप अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़े हो जाओगे, उसके बाद घर की सारी गरीबी और सारी चिंता समाप्त हो जाएगी। बस आपको एक काम छोटा सा करना है। मंगलवार के दिन अपने घर में हनुमान जी का चित्र लगा करके, तिल के तेल का दिया जला करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और कपूर से आरती करिए। परिवार के सभी सदस्यों से कहिए कि सायंकाल एक दिन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करें और सभी लोग सुंदरकांड पाठ गाएं और शाम को हनुमान जी की आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करें। यह उपाय अगर आप 7 मंगलवार कर देंगे तो निश्चित है आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। तो घर या ऑफिस में कौन सी एक खास चीज लगाने से आपकी कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती, उनसे बात करते हैं। जी भारती, अपना सवाल पूछिए जन्मतिथि बताकर। आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? भारती, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है तो आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ, चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। ये मेरा नाम भारती है और मालदा टाउन से बोल रहे हैं जी। ये मेरे शादी का 4 साल हो गया और संतान प्राप्ति का योग अब बन रहा है, आप चिंता न करें। 2 जुलाई 2015 के बाद आपके गर्भधारण की स्थिति शुरू हो जाएगी। अब संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए। आपको 16 बृहस्पतिवार के व्रत करना चाहिए। अगर 16 बृहस्पतिवार के व्रत आप पीले कपड़े पहन करके, केला के पेड़ की पूजा करके, बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़ करके 16 बृहस्पतिवार का व्रत करेंगी तो निश्चित रूप से आपको चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अपने घर या ऑफिस में आप उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में एक बड़ा आईना लगाइए। इससे आपके लिए कमाई के नए रास्ते भी बनेंगे और आमदनी भी बढ़ेगी। ये उपाय अगर आपने नहीं किया है तो करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लखनऊ से हमारे अगले कॉलर चंद्रभूषण जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जन्मतिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो नीचे से खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोग होते हैं। उनकी खूबियां क्या होती हैं, उनमें खामियां क्या होती हैं और सामने वाले के बारे में उनके मन में क्या चल रहा होता है, अब ये पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, नीचे से जो लोग खुली हथेली से हाथ मिलाने वाले लोग होते हैं, ये शांत होते हैं, डरपोक स्वभाव के होते हैं, सभी का मान सम्मान करते हैं और खुद को दूसरों से कम समझते हैं, छोटी छोटी बातों पर जल्दी घबरा जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्हें आसानी से बेवकूफ बना देता है। ऐसे लोग अच्छे सहयोगी और मिलनसार होते हैं। परंपराओं का पालन भी ऐसे लोग ही करते हैं और ऐसे लोग अपने कुल की मर्यादा का और अपने जीवन स्तर का महत्व समझते हैं। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन इनका कैसा रहेगा, ये देखते हैं। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन भी मिलने का योग बन रहा है और आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है।
हनुमान चालीसा का पाठ करें, चींटियों को आटा डालें और गरीब व्यक्ति को अन्नदान करें। जय मां विंध्यवासिनी। असम से हमारे अगले दर्शक श्यामल जुड़े हैं, हमसे बात करते हैं। जी श्यामल, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप जन्मतिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। बच्चे के बारे में पूछना है जी, बताइए क्या जानना है? उसका पढ़ाई का बारे में। पढ़ाई नहीं करता है, दिलचस्पी नहीं है उसका पढ़ाई में। कितने साल उम्र है? ये ज्यादा नहीं, 15 साल चल रहा है। अच्छा, चलिए, तो बुध और शुक्र की स्थिति जो है द्वितीय द्वादश की है। आपको बताऊं, एक विधारा की जड़ हरे रंग कपड़े में बांध करके इनके दाहिने हाथ पर आप बुधवार के दिन बांध दीजिए और इसका प्रयोग करके आप देखिए, जल्दी से इनके पढ़ाई में काफी कुछ सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनका आज को राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या खास उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का पाठ करें और दही और इत्र का दान करें। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करें, ध्यान लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे अगले कॉलर अनूप जुड़ गए हैं झारखंड से, उनसे बात करते हैं। अनूप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से जन्मतिथि बताकर। क्या पूछना चाहते हैं? अनूप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अनूप से बात नहीं हो पा रही है। हमीरपुर से संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे संतोष जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1985 जी। और नौकरी के बारे में पूछना था, सरकारी हैंडीकैप हूँ मैं। देखिए, आपके 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है और आपके लग्न का स्वामी शनि है। शनि मंगल की स्थिति खटाष्टक योग की है। अभी भी आप देर कर चुके हैं सरकारी नौकरी के लिए इंतजार करते करते। अभी भी आवश्यकता इस बात की है कि आप जल्दी से रोजगार परख हो जाएं और सरकारी नौकरी की बहुत उम्मीद ना करें, क्योंकि जो आपका जीविका भाव से मंगल सूर्य के साथ तो है, लेकिन अपने भाव से शनि से उसका कोई इत्तेसाल नहीं हो रहा है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग बहुत क्षीण है। चलिए अब मीन राशि वालों को आज का उनका हाल बता देते हैं कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या खास उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है और घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। शिव चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद को अन्नदान करें। महामृत्युंजय मंत्र का भी जप आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, स्टूडियो में आए, खास जानकारी आपने हमें दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।